स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत बड़ा पहल किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं, चाहे फ्रांस के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें इमैनुअल मैक्रोन से लेकर मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर से लेकर हर कोई यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारत को संदेश भेज रहा है, कांग्रेचुलेशन भेज रहा है, क्योंकि यहां पर एक ग्लोबल मूवमेंट को स्टार्ट किया गया है और इसका नाम है मिशन लाइफ। ये आप देख सकते हैं, विथ यूएन चीफ बाय हिज साइड पीएम मोदी लॉन्चेस मिशन लाइफ टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, इससे क्या होगा, क्या यहां पर सरकार कोई स्कीम लेकर आई है क्या एग्जैक्टली, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप प्रोफेशनल हैं, काम कर रहे हैं, वीकेंड बैच को ज्वाइन करना चाहते थे, ये बैच 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। यहां पर आपके पास 1-2 दिन का समय और है। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि ये कोर्स के अंदर आप एनरोल कराएं और जो पूरी फैसिलिटीज हैं, चाहे लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंटरशिप, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें आपको कोर्स में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये है गुजरात के अंदर केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं पर यहां पर एक प्रोग्राम अरेंज किया गया और यहां पर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, दोनों के द्वारा मिलकर मिशन लाइफ को लॉन्च किया गया है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसका जो फुल फॉर्म है लाइफ का, इसका मतलब हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और इसके नाम से आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो जीवन है, जो लाइफस्टाइल है, उसको हम एनवायरनमेंट के रूप में कैसे ढालें। मतलब जिस तरह का एनवायरनमेंट है, हमें उस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है, इसको बेसिकली सोचा गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडिया लेड ग्लोबल मास मूवमेंट। मतलब कि जैसे कि आप यूं समझिए कि आपने देखा होगा कि दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की मूवमेंट चलती रहती है। जैसे ईरान के अंदर क्या हो रहा है, ईरान के अंदर एक अलग प्रकार की मूवमेंट चल रही है, हिजाब को रिजेक्ट किया जा रहा है। उसी तरीके से ये कोई स्कीम नहीं है, यहां पर सरकार कोई पैसा नहीं लगा रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए यहां पर सिर्फ सरकार ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे मध्यम वर्ग से लेकर गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेकर गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति तक, जितने भी लोग हैं दुनिया में इस प्लेनेट पर हैं, उन सभी को यहां पर एक साथ आना पड़ेगा और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम अपनी पृथ्वी को बचा सकें, एनवायरनमेंट को बचा सकें। इसी को लेकर यहां पर चीजें आगे बढ़ाई गई हैं। इसका जो मेन आइडिया है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल आपको याद होगा COP26 हुआ था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो होता है, ये 26 वाला हुआ था ग्लासगो में, और यहीं पर ये पहली बार ये जो आइडिया है लाइफ का, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। और यहां पर यही बताया था कि जो भी हम अपने जीवन में चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसको माइंडफुल तरीके से करना चाहिए, डेलिब्रेट तरीके से करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में क्या होते जा रहा है, कंज्यूमरिज्म का जमाना आ गया है। चीजों को हम लाते हैं, वेस्ट करते हैं, थ्रो कर देते हैं, हम सोचते नहीं हैं उसको यूज करने से पहले, यूज करने के बाद। तो यहां पर ये जो डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन हो रहा है, उसको लेकर कंसर्न जताया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इनफैक्ट रिसेंट की बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस समिट होता है एजेंडा 2022 का, उसमें भी यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक और टर्म दिया था, P3 क्या है, प्रो प्लैनेट पीपल। ये भी एक मूवमेंट लाया था ताकि भारत का जो क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट है उसको अंडरलाइन करता है कि यहां पर जो भी हम करते हैं प्रो प्लैनेट करें, लोगों के लिए करें, प्लैनेट के खातिर करें। ही पॉइंटेड आउट टुवर्ड्स द चैलेंज दैट आवर लाइफस्टाइल कॉजेज द क्लाइमेट। मतलब कि हमारे जो लाइफस्टाइल की वजह से क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। जो थ्रो अवे कल्चर हो गया है आज के जमाने में, कंज्यूमरिज्म का कल्चर हो गया है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और हमें यहां पर इसको लेकर बदलाव लाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि अक्सर हम देखते हैं ना कि जो भी कोई प्रॉब्लम है दुनिया में,
उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर हम डाल देते हैं? वो डाल देते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए, सरकार को सब कुछ करना चाहिए, तो ही ये पॉसिबल होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लेकर ये कहा कि ये जो नोशन बनता जा रहा है कि ये भी सब कुछ पॉलिसी की वजह से हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसमें सरकार के साथ साथ जितने भी लोग हैं दुनिया भर में, उन सबको यहां पर साथ आना पड़ेगा। पीपल आर एक्सपीरियंसिंग दैट क्लाइमेट चेंज हमारे सराउंडिंग्स में लगातार हो रहा है। पिछले कुछ दशक में जिस तरह की कैलेमिटीज बढ़ी हैं, डिजास्टर बढ़ी हैं, वो हम सब ने विटनेस किया है, और इसकी वजह से लोग भी इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ पॉलिसी से ये चीज कंट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। यहां पर हर एक व्यक्ति को छोटी सी छोटी मात्रा में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इंडिविजुअल हो, फैमिलीज हो, कम्युनिटी के लेवल पर हो, तभी हम यहां पर एनवायरनमेंट को सेव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये जो मिशन लाइफ है वो कैसे हेल्प कर सकता है। जो मिशन लाइफ का मेन मकसद है कि भारत इसको लीड कर रहा है। भारत यहां पर दुनिया को बता रहा है कि हमें यहां पर किस तरीके से अपने आप को ढालने की जरूरत है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम मैसेज देंगे दुनिया को, लोगों को। इट कनेक्ट्स द पावर्स ऑफ द पीपल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ। यहां पर हम लोगों को कई सारी जानकारी देंगे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोकना है, और एक प्रकार से यहां पर लोगों को एक साथ लेके चलना है। मिशन लाइफ यूनाइट्स द पीपल ऑफ द अर्थ एज प्रो प्लैनेट पीपल। हमें सबको यूनाइट करना है और इसको लेकर भारत यहां पर तेजी से काम करता रहेगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने स्पीच में यह भी कहा कि रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। मतलब सबसे पहले तो कोई भी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसको रेड्यूस करने की आवश्यकता है। अगर हम कोई प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको वापस से हम जितना ज्यादा करें उसको रीयूज करें, और फाइनली उसको रिसाइकिल भी करना चाहिए। ये हमारी जो जिम्मेदारी है वो बनती है। मतलब कि हम अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लेकर आएं, तभी यहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भाषण दे रहे थे तो वहां पर उन्होंने एक मैसेज दिया उन लोगों के लिए जो लोग अपना जो एसी का टेम्परेचर है उसको 17 और 18 डिग्री सेल्सियस रखना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना हमारे आसपास, या फिर हम में से खुद ऐसा हो सकता है कि यहां पर जो एसी का टेम्परेचर है उसको हम तुरंत डायरेक्टली 17 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 18 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। उनके लिए यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मैसेज था। उन्होंने ये कहा कि जब भी आप इस तरह की चीजें करते हो, इसकी वजह से एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है एनवायरमेंट पे, काफी ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है, और अल्टीमेटली जो फॉसिल फ्यूल से पावर बन रहा है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो एसी का टेम्परेचर है उसको 24 डिग्री सेल्सियस तक ले आना है कम से कम, एंड यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जो लोग जिम जाते हैं उनको भी कुछ मैसेज भेजा कि जब आप जिम जा रहे हो, तो आजकल क्या हो गया अर्बन एरियाज में कई जगह कि लोग कार से जिम जाते हैं, तो रैदर देन गोइंग बाय कार आप वॉक करके जाओ। इससे आपका हेल्थ भी सही रहेगा, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे और आप फ्यूल और एनर्जी को भी सेव करोगे। तो ये सारी चीजें क्या, ये हम डेली लाइफ में जो चेंजेस करना है उसको हम दिखा रहे हैं। तो यहां पर भारत इसको लीड कर रहा है कि ये कोई स्कीम या कोई ऐसा सच चीज नहीं है, यहां पर एक मंत्रा बन जाना चाहिए हमारे जीवन का, हमारे लाइफस्टाइल का, राइट। तो ये है आपका मिशन लाइफ। और इसके साथ साथ यहां पर जो एंटोनियो गुटेरेस हैं यूएन के चीफ, उन्होंने भी बयान दिया कि जो G20 कंट्रीज हैं 80% ग्लोबल ग्रीन हाउस निकालते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जीडीपी अगर हम देख लें पूरे दुनिया में वो भी 80% है। तो यहां पर G20 के पास बहुत पावर है कि अगर वो इस चीज को ठान लेगी तो हम एनवायरनमेंट में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है G20, क्योंकि आपको पता होगा कि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास आने वाली है नवंबर के बाद से, और अगले साल G20 की मीटिंग होगी भारत में ही, और इससे रिलेटेड बहुत सारी जो मीटिंग्स हैं यहां पर वो होने वाली है। तो भारत इसको लीड करेगा, और इसीलिए हम क्लाइमेट चेंज का जो मुद्दा है उसको पुश कर रहे हैं। जहां तक बात है कि भारत ने टारगेट क्या रखा है एनवायरनमेंट को लेकर, तो आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले साल ग्लासगो में अनाउंस कर दिया था कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाएगा। मतलब कि हम कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन, ग्रीन हाउस गैस एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है वो भी हम 2030 तक मीट कर जाएंगे। और साथ ही साथ हमने जो अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी है, इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी, उसको भी इंक्रीज कर दिया। हमने ये कहा कि 500 गीगावाट जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से लाएंगे, और अपना 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जो है वो लाया जाएगा। इसके अलावा COP21 जब 2015 में हुआ था उसमें हमने अनाउंस किया था कि 33 से 35% जो कार्बन इंटेंसिटी है वो हम कम करेंगे ऑफ 2005 लेवल बाय 2030, और
अभी अगस्त के महीने की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी ने यहां पर अनाउंस किया कि 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंस्टॉलेशन है वो भारत में ऑलरेडी हो चुका है। ऑल्दो हम थोड़ा सा पीछे हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट था 2022 का वो 175 गीगावाट का था, तो इसका 2/3 ही हम शायद अचीव कर पाए, लेकिन जस्ट होप कि यहां पर चीजें और तेजी से बढ़ेंगी और भारत क्लाइमेट चेंज में मुझे लगता है कि यहां पर सबसे ज्यादा लीड लेने वाला है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या है इसको लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, यूपीएससी में कई क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली रिलेटेड टू नेशनल पार्क। गोरुमारा नेशनल पार्क जो कि जाना जाता है इंडियन राइनासोरस के लिए, क्या बता सकते हो ये कौन से राज्य में मिलेगा आपको? इसका राइट आंसर आपको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है दोस्तों, इसका वीकेंड बैच 22 से स्टार्ट हो रहा है। यू स्टिल हैव द चांस, सिर्फ सैटरडे और संडे ही इसके अंदर क्लासेस होगा, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काम के साथ साथ आप अपना यूपीएससी भी आप निकाल सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।